वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कोशिशों से सूबे में अमन की सूरत हाल बेहतर हुई है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर सेक्रेटरीट कोयटा में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के बायस बलूचिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। उनका कहना था कि खवारिज को हमसाया ममालिक की जानिब से हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी ये जंग जारी है और ये जो खवारिज हैं, फितनल खवारिज, इनको बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है कि जब तक के दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़ात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि NFC के तहत सूबों को तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल के हल, तरक्याती मनसूबों और अवामी रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि मशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। अवार्ड को हुए तकरीबन 16 साल गुजर गए। 250 अरब रुपए पंजाब ने अपने हिस्से से दिए, मगर जब भाइयों की बात आती है, ख़ानदान की बात आती है, तो वहाँ पर हिस्सा वैसा नहीं होता। वहाँ पर मुशावरत के साथ और भाईचारे के साथ वो मिलते हैं, बैठ के फैसले करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में, उस माहौल में और बामी इत्तेफाक वफाक को मजबूत करना है और सूबों के दरमियान जो तफावत या फासले उनको ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इआदा किया कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए सूबाई हुकूमत के साथ करीबी ताउन जारी रखेगी। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म ने 5 दानिशी स्कूलों और कौमी शाहराह N25 का संग बुनियाद रखा। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। PSL में 2 नई टीमों के लिए रिकॉर्ड 7 बोलियां लगी। 185 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन कीमत में PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त हुई। ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानी शहरी की खरीदी हुई महंगी तरीन टीम सियालकोट के नाम से इवेंट में शिरकत करेगी। 175 करोड़ रुपए में PSL की 7वीं टीम खरीदी गई। अमरीकी पाकिस्तानी शहरी फवाद सरवर के FKS ग्रुप ने टीम खरीदी, जो हैदराबाद के नाम से मैदान में उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए टीमों के ऑक्शन के मरहले की कामयाबी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी और PSL के इनेकाद में शरीक इनकी टीमों को कोशिशों की बज़राई की है। कहा कि अल्लाह के फजल व करम से मुल्क में खेलों की रौनकें दोबारा से बहाल हुई हैं। वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरफहरिस्त बन गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि PSL में 2 नई टीमों की ऑक्शन मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील है। 2 नई टीमों की शमूलियत ने पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई रूह फूंक दी है। नई टीमों में बैरूनी सरमाकारी पाकिस्तान सुपर लीग की बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत और कामयाबी का मुबूलता सबूत है। पाकिस्तान सुपर लीग के रवां बरस खेलों से क्रिकेट के शायकीन महसूस होंगे, बल्कि नए नौजवान टैलेंट को मौका मिलेगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बिल्कुल गलत कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ TTP की मजम्मत नहीं करती। सलमान अकरम राजा ने कहा TTP एक दहशतगर्द तंजीम है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए खुली फ़ज़ा चाहिए होती है, मुज़ाकरात जेल में नहीं होते। कहा जा रहा है कि आप TTP की भी मजम्मत नहीं करते, तो इस पर क्या पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक? बिल्कुल गलत कहा जा रहा है जी। सुहेल आफरीदी साहब जब लाहौर आए थे कुछ दिन पहले, वहाँ ये सवाल हुआ, उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि जो भी गिरोह असलहे के ज़ोर पे अपनी बात मनवाना चाहे, पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के झंडे को ना माने, हम उसको दहशतगर्द कहते हैं। उनके ख्याल में जो TTP है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, आप उसकी मजम्मत करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। इम्कान तो हमेशा होते हैं ना, और ये बेवकूफ़ी होगी, इससे पूरी जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होगी, ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने एक बयान में कहा है कि गुजरात के करीब मुस्तफ़ा हैदर की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हमजद न्याजी और जफ़र गोंदल को भी गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। पुरअमन काफ़िले को पंजाब में हरासा करना काबिल मज़म्मत है। तर्जुमान ने बताया कि गुजरात के करीब काफ़िले में 30 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज़ ने कहा है कि पंजाब भर में आटे की फराहमी वाफर और मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है।
7 जनवरी को पंजाब में 33,000 मेट्रिक टन गंदम पिसाई करके आटा फराहम किया गया और फिलहाल मिलों को 15,000 मेट्रिक टन गंदम कंट्रोल्ड रेट पर जारी की गई। जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज़ ने बताया कि सूबे में गंदम वाफिर है, ना आटे की कीमत बढ़ी है और ना ही कोई किल्लत है। 10 किलो आटा 905 रुपये और 20 किलो आटा 1,810 रुपये का है। फील्ड टीमें मुसलसल मार्केट इंस्पेक्शन कर रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, अफवाहों और कायासराई के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने नए साल के आगाज़ पर जंगज़दा गाज़ा, सूडान और कॉन्गो में लड़कियों की तालीम के लिए $3 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में तनाज़ात के शिकार इलाकों में ज़िंदगी की सख्तियाँ झेलती लड़कियों से इज़हार यकजहती किया। मलाला यूसुफजई ने हुकूमत से लड़कियों की तालीम के हक़ का ख्याल रखने, बैनुल-अक़वामी इदारों से जंगी जराइम करने वालों से आलमी क़वानीन पर अमल करवाने और आवाम से बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए काम करवाने वाली तंजीमों का साथ देने का मुतालबा किया है। पेका एक्ट के तहत गिरफ्तार कराची के सहाफ़ी असलम शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत असलम शाह की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए NCCIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। असलम शाह जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। NCCIA ने असलम शाह को कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसर ताबिश रज़ा की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। ताबिश रज़ा का असलम शाह पर सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम है। सेक्रेटरी KUJ ताहिर हसन ने असलम शाह की गिरफ्तारी की मज़म्मत की है, कहा कि तनकीदी रिपोर्टिंग जुर्म नहीं है। PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल का पहला मरहला मिस्री खिलाड़ियों के नाम रहा। कराची के क्रिक क्लब आसिफ नवाज स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में क्वार्टर फाइनल का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जहां चारों मिस्री खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। खवातीन इवेंट में टॉप सीड मिस्र की आमिना औरिफी ने मलेशियन खिलाड़ी एरा आजमान को 3-1 से शिकस्त दी। मिस्री खिलाड़ी ने 12-10, 11-8, 5-11 और 11-8 से कामयाबी हासिल की। नंबर 4 सीड मिस्र की ही नादा अब्बास ने हमवतन नंबर 5 सीड फरीदा मोहम्मद को दिलचस्प मैच के बाद 2 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। दोनों के दरमियान फाइनल तकरीबन 1 घंटे जारी रहा। मेंस इवेंट में नंबर 6 सीड मिस्र के अबुल यनीन ने इंग्लैंड के नंबर 2 सीड मरवन अलशुरबेग को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। मिस्री खिलाड़ी ने 11-7, 11-1 और 11-9 से कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप सीड मिस्र के करीम गवाद ने क्वार्टर फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी NU को स्ट्रेट गेम से शिकस्त दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के नाम नहाद सोमालीलैंड के दौरे की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने सोमालिया के शहर हरगिस का दौरा किया, जो बैनुल-अक़वामी तौर पर सोमालिया का तस्लीम शुदा शहर है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश कर दिया। सदर ट्रंप ने हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान है, जिसके बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले हर मुल्क पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। इंडिया पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बाद शदीद दबाव में है। भारत पर 500% टैरिफ आयद होने की खबरों से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडियन स्टॉक मार्केट में सरमाकारों के 4 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। नए टैरिफ बिल से ब्राज़ील और चीन भी मुतासिर होंगे। जनूब मगरबी इंग्लैंड में बर्फानी तूफानी कुरेटी के बायस महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट जान को ख़तरे का लेवल है। बर्मिंघम से साइमा हारून इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन को तूफान गुरैटी की यलगार का सामना है और पेशगोई की जा रही है कि ये इस दहाई का सबसे शदीद बर्फानी तूफान हो सकता है, जिसके बायस बर्मिंघम, वुल्वरहैम्पटन और आसपास के इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगरचे गुज़श्ता चंद दिनों से वक्फे से हल्की बर्फबारी जारी थी, ताहम अब सूरत हाल कहीं ज़्यादा संगीन होने जा रही है। रीजन के बाज़ इलाकों में 10 से 15 सेंटीमीटर जबकि बाज़ इलाकों में 20 से 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुल्क के जनूब मगरबी और जनूबी हिस्सों में 80 से 90 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान भी है और वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाज़ जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पर 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। रात के वक्त दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम।
ترکی کے شہر استنبول میں سمندری طوفان کے زیر اثر مسلسل بارش اور برفباری ہوئی ہے. سمندر میں طغیانی سے لہریں اونچی ہو گئی. ساحلی علاقہ زیر آب آ گیا ہے. طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. ٹین کی چھتیں اڑ کر سڑکوں پر جا گری. کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. درخت گرنے سے راستے بند ہو گئے. محکمہ موسمیات نے خراب موسم جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے احتیاط کرنے کی ہدایت کر دی. میرٹ پر زیادہ مسلمان طالب علموں کو داخلہ ملنے پر بھارتی حکام نے مقبوضہ کشمیر کے میڈیکل کالج کا لائسنس ہی منسوخ کر دیا. وشنو دیوی میڈیکل کالج میں طلباء کی 50 میں سے 42 نشستوں پر مسلمان طلباء کو میرٹ پر داخلہ ملا تھا. کالج کا لائسنس منسوخ ہونے پر ہندو انتہا پسند تنظیموں نے جشن منایا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھارتی حکام کے فیصلے کو کشمیری طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وینزویلا میں کارروائی سے فائدہ امریکی عوام کا ہوگا. امریکہ کا وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ ہوگا. دشمنوں پر بالادستی حاصل ہوگی. امریکی فوجی برتری کی وجہ سے لوگ ہمیں چیلنج کرنے سے گھبرائیں گے. وینزویلا دنیا میں تیل کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والا ملک ہے. اس کے تیل کے ذخائر کا تخمینہ 303 ارب بیرل ہے. امریکہ کے تیل کے ذخائر 55.25 ارب بیرل ہیں. وینزویلا کے تیل کی خاصیت بھاری پن ہے. یہ تیل انتہائی چپچپا ہوتا ہے. روایتی خام تیل کے مقابلے میں اسے ریفائن کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مہنگا پڑتا ہے. وینزویلا نے سرکاری طور پر تصدیق کی ہے کہ امریکی حملے کے نتیجے میں وینزویلا کے 100 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. وینزویلا کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک پر حملہ بہت خوفناک تھا. صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو بھی حملے میں زخمی ہوئے ہیں. اسپین نے قائم امن کے لیے اپنی فوج غزہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ہسپانوی وزیراعظم نے دارالحکومت میڈرڈ میں سفیروں کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ ہسپانوی پارلیمنٹ کو تجویز کریں گے کہ جب بھی موقع ملے گا اسپین اپنی فوج غزہ بھیجے گا.